ये जो नया बिल आया है इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टेबल फॉर्मेट का यूज़ किया है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई डिडक्शंस के बारे में है तो उसके लिए टेबल यूज़ किया है, एग्जम्पशंस के इसमें भी यूज़ किया है कि एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें कौन से एग्जम्पशंस है। टीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा जो है टेबल फॉर्मेट का यूज़ किया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आप सभी को पता होगा कि बजट 2025 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। ऑलमोस्ट जो हमारा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसे पूरा के पूरा चेंज कर दिया है और अभी हमारा आने वाला है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस जो न्यू हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें क्या चेंजेस है, कौन से सेक्शंस कैसे चेंज हुए हैं, एंड अगर सेक्शंस चेंज हुए हैं तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे पोर्टल से ले सकते हो। उसकी जो यूटिलिटी है वो अभी पोर्टल पे अवेलेबल हो चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप सीए या सीएस परस्यू कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में भी ये सारे चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। उसके पहले अगर आप फ्री में अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सीखना चाहते हो देन हमारे दूसरे चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस चैनल को भी ज़रूर चेक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसे कि ये सब सीखने की ज़रूरत है, उनके साथ में भी हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप incometax.gov की वेबसाइट पे आओगे तो आपको दिखेगा कि यूटिलिटी टू चेक सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स ये भी पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओल्ड एक्ट था 1961, इसमें अभी तक जितने भी बजट आए एवरी ईयर, अगर आप हमारा प्रीवियस बजट ही देखोगे, बजट 2024, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। फिर चाहे वो टीडीएस के रेट्स हो, टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट हो, इनकम टैक्स हो, कैपिटल गेन को लेके जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था, इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया। तो ये जो ओल्ड एक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी जो हमारा न्यू एक्ट आ रहा है जिसे कि हम बता रहे थे डायरेक्ट टैक्स कोड भी जिसे कहा जा सकता है, बट उसका जो अभी फ़िलहाल नाम है इनकम टैक्स बिल 2025, ये फ़िलहाल अभी है। तो इससे अभी जो है पोर्टल पे इसमें काफ़ी सारे जो भी चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से इस नए बिल को अनाउंस कर दिया है एंड वो अभी पोर्टल पे अवेलेबल भी हो चुका है। तो जो हमारा ओल्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो फिलहाल तो है, लेकिन अभी जो हमारा न्यू एक्ट आया है इनकम टैक्स बिल 2025, ये जो एप्लीकेबल होगा ये कब से होने वाला है, तो अप्रैल 2026 से ये जो है एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए जो परमिशन है वो अभी तक आई नहीं है। वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा देन वो हमारे नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। फिलहाल इस ये है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि अगर आप इसमें सिलेक्ट करते हो सेक्शंस, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि अगर हम आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसका जो सेक्शंस है वो है 139। तो अगर आप इसमें कोई भी सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम 44 AD ही अगर देखते हैं तो 44 AD पहले हमारा जो ITR 4 हम करते हैं नॉन ऑडिट केस के 44 AD में, तो 44 AD अगर करेंगे तो अभी इस नए बिल में उसका जो सेक्शन है वो हो चुका है सेक्शन 58। तो जिसे कि हम पहले 44 AD बोलते थे वो अभी होगा सेक्शन 58। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर हम 44 AD के अलावा अगर हम 44 AA करते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय तो अगर हम 44 A भी अगर हम देखते हैं, जैसे कि जो ऑडिट केस होते हैं तो उसके लिए जो भी सेक्शन है वो हो गया है 63। तो इस तरह से जो है चेंजेस हुए हैं कि जो पहले 44 A भी था वो हो गया 63। ऐसे काफ़ी सारे आप और भी देख सकते हो। जैसे कि अगर हम सेक्शन 139 अगर हम देखेंगे तो वो भी चेंज हो चुका है। 139 रिटर्न ऑफ इनकम परमानेंट जो भी है 139D जो भी अगर हम देखें 139 करेंगे तो उसका जो अभी सेक्शंस हो गया है वो हो गया है 263। तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एंड ये सारे जो चेंजेस है ये अगर आप एक अकाउंटेंट हो या अगर आप इस फील्ड के रिलेटेड काम करो तो आपको ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है।
आपको स्लोली अभी ये जो सेक्शन है इसको अभी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओल्ड उसके क्या नंबर्स थे और अभी क्या उसके जो सेक्शंस के नंबर्स है वो क्या हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस बिल में अभी मैं भी धीरे धीरे रीड कर रही हूँ एंड जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है मैं उसके रिलेटेड एक एक वीडियो ज़रूर डालूंगी। ये जो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ओल्ड एक्ट जो था ना, ये एक पैरा के टाइप में लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन। तो कई बार ना टैक्स पेयर्स को या जो नॉर्मल पर्सन है अगर वो रीड करते हैं ना तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। लेकिन वही ये जो नया बिल आया है इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टेबल फॉर्मेट का यूज़ किया है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई डिडक्शंस के बारे में है तो उसके लिए टेबल यूज़ किया है। एग्जम्पशंस के इसमें भी यूज़ किया है कि एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें कौन से एग्जम्पशंस है। टीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा जो है टेबल फॉर्मेट का यूज़ किया है। उससे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल हो रही है एंड ईजिली वो हर कोई समझ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है इस बिल में जो मुझे लगी कि हाँ, इसमें टेबल फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसी के साथ साथ इसमें और एक बहुत बड़ा चेंज एक आया है जो कि एक टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि है टैक्स ईयर। आप सभी को पता होगा एंड हमने भी हमारे पूरे वर्किंग के इसमें ऑब्जर्व किया है कि जो क्लाइंट होते हैं ना उन्हें फिनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मीन्स उन्हें समझता ही नहीं है। अभी मान के चलिए कि आप अगर एक एज अ टैक्स पेयर हो, क्लाइंट हो एंड अगर आपको कोई मैसेज आ गया, आज सुबह की बात है, मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि उन्हें इनकम टैक्स के जो कैंपेन के मैसेज होते वो जा रहे थे तो ITR UK रिलेटेड। तो वो अगेन कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसमें जो है असेसमेंट ईयर लिखा हुआ रहता है। तो क्लाइंट को ऐसा लगा कि अरे मेरा तो ये रिटर्न हुआ है बट अभी मुझे मैसेज आ रहा है नहीं हुआ है, तो फिर एग्जैक्टली क्या है। तो ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचे ना तो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब इसको लेके भी इस एक्ट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि इस टर्म्स को हटा के अब सीधा टैक्स ईयर कर दिया है ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इजी हो जाए। तो इसके रिलेटेड भी मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप इतना ही देखिए कि जो यूटिलिटी है सेक्शंस की, जो ओल्ड एक्ट में से चेंज होके अब नए में क्या है, उसके लिए आपको इस यूटिलिटी को यूज़ करना है। आप वेबसाइट पे जाओगे, देन आपको टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज में आके टैक्स लॉ एंड रूल्स में इसमें आपको इस ऑप्शन को देखना है, इनकम टैक्स बिल 2025 को, एंड वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। इस ऑप्शंस को आपको करना है। इसके रिलेटेड ब्लॉग भी हमने हमारी जो वेबसाइट है www.taxgani.com उस पर पब्लिश किया है। तो डेली बेसिस पे हम उस पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स डाल रहे हैं। फिलहाल जो बजट आया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए तो उसके रिलेटेड डेली हमारे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो अगर आप डिटेल में रीड करना चाहते हो देन आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन से भी उसे, ये जो वेबसाइट है इसके ब्लॉग सेक्शन में भी आप इसे रेफर कर सकते हो। आपको दिखेंगे जैसे कि देखिए मैंने टैक्स ईयर की जो मैं बात कर रही थी उसके रिलेटेड डाला है, GST के रिलेटेड भी हमारे जाते हैं, रिफंड के रिलेटेड, बजट के रिलेटेड हमने डाला है, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस भी हमने इसमें रखे हैं। तो आप जाके ज़रूर चेक करें। और डे बाय डे में जो हमारा न्यू बजट 2025 है उसके कैलकुलेशन को लेके भी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से भी मैं ज़रूर कंप्यूटेशन डाल के वीडियो ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये यूटिलिटी समझ में आई होगी, सेक्शंस को कैसे चेक करना है ये समझ में आया होगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप फ्री में अकाउंटिंग, GST, TDS सीखना चाहते हो देन हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड एक बार चेक कर लेना। टिल देन थैंक यू, नमस्ते। एंड अगर कुछ क्वेरीज है देन हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें।